गीता अध्याय 2 श्लोक 15। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सं दुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। यं हि न व्यथयन्ते ते, जिसको ये सब इंद्रियों और विषयों के संयोग, जो कि पिछले श्लोक में बताया गया है कि जब इंद्रियां का संयोग विषयों से होता है तो उसे सुख दुख और गर्मी सर्दी का आभास होता है। तो इससे जो व्यथित नहीं होता, यम ही न व्यथयन्ते ते, इन सब से जो व्यथित नहीं होता, पुरुषम पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष इनसे व्यथित नहीं होता है, और क्या, सम दुख सुखम धीरम, और दुख और सुख में धीर रहता है, सो मृतत्वाय कल्पते, वह अमृत का या मोक्ष का अधिकारी होता है, वह मोक्ष के योग्य होता है। तो बस सिर्फ एक ही बात जो व्यक्ति कर सकता है, दुख और सुख में और गर्मी और सर्दी में, यानी कि मौसम के परिवर्तन से और अपने भीतर मन के परिवर्तन से जो व्यथित नहीं होता है, वह मोक्ष का अधिकारी है। बिल्कुल सीधी सी 2 शब्दों में बात है कि मौसम का परिवर्तन और मन का परिवर्तन, या इसको और भी आसान भाषा में कह लें तो गर्मी और सर्दी और सुख और दुख, इन 4 चीज़ों से जो व्यथित नहीं होता, वह मोक्ष का अधिकारी होता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और ये आसान लगता है, ये आसान नहीं है। हमारे जीवन में कितने मौके आए दुख के, जब हम बहुत दुखी हो गए, बहुत बड़ी घटना घटी, कोई हमारी ज़िंदगी से चला गया, किसी की मृत्यु हो गई, या कोई धन खो गया। इस प्रकार की कितनी घटनाएं घटी, और तब हम कितने व्यथित हुए। लेकिन आज अगर हम उन घटनाओं को याद करें, मान लीजिए 10 साल पहले की घटना है, तो आज हमें वो घटना कुछ खास नहीं लगती, कोई हमें आंदोलित नहीं करती, कोई हमें विचलित नहीं करती। आज हम समझ चुके हैं कि वो एक घटना थी जो हो चुकी। ऐसा नहीं है कि हम समझते नहीं हैं किसी भी चीज़ को, लेकिन हम कब समझते हैं? हम समझते हैं वो घटना घट जाने के बाद, कुछ वर्षों के बाद। हम पहले व्यथित हो जाते हैं, बहुत रोध हो भी लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, आंसू बहा लेते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद हम कहते हैं ये तो परमात्मा की मर्जी थी, चलो जैसा भी हो गया, होना ही था। लेकिन हम जब समझ रहे हैं उसको, बाद में समझ रहे हैं, अगर हम उसी क्षण उसको समझ जाएं, जैसे भगवान कृष्ण गीता में दोनों सेनाओं के मध्य खड़े होकर भी मुस्कुरा रहे हैं। जिस क्षण घटना घट रही है, उस क्षण हम अगर धैर्य धारण कर सकते हैं, धीर रह सकते हैं, तो हम सच में अमृत के मोक्ष के अधिकारी हैं। जब कोई घटना घट चुकती है, पुरानी हो जाती है, 10-20 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी, तो हमें वह स्वप्नवत लगती है, चाहे वो बहुत बड़ा दुख हो, चाहे कि बहुत बड़ा सुख भी क्यों ना हो, या और भी कोई घटना हो। तो बाद में हमें वो बहुत सालों बाद स्वप्नवत लगती है। लेकिन अगर हम जिस समय घटना घट रही है, उसी क्षण उसको हम स्वप्नवत समझ लें, एक सपने के समान समझ लें, जो हम रात को सो कर के देखते हैं, और उससे विचलित ना हो बिल्कुल भी, तो हम अमृत के मोक्ष के अधिकारी हैं।